एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और होली का दिन आपका कैसा बीता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपने खूब ज़्यादा होली खेली, कम होली खेली, नहीं खेली, घर से निकले, दोस्तों में खेले, घर वालों के साथ खेले, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बसंती जी का भी मैंने वीडियो देखा, उस पर ज़्यादा तो मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी, बसंती जी जिस तरीके से आप फूट फूट के रो रही थी वो क्या था। और अगर आप इमोशनल हो रही थी, सुविधानुसार इमोशनल होती हैं क्या आप? होली नहीं मनाने को मिल रहा है इसलिए रो रही हैं? क्योंकि ये इतने कठोर शब्द में बोल रही हूँ, आई नो कि बहुत सारे लोग मुझे गलत भी बोलेंगे, भक्त लोग, पर वर्षी के दिन आपको रोना नहीं आया, जिस दिन वो चले गए थे तब आपको रोना नहीं आया, और आज अब दहाड़े मार मार के, आई नो कि ये बहुत कठिन है, मुझे बोलते हुए भी नहीं अच्छा लग रहा है, पर मैं बोलना इसलिए चाहती हूँ कि आप समझिए इस चीज़ को। जो चाची एक उनको जो है चुप करा रही थी, वो दहाड़े मार मार के रोए जा रही थी, बहुत ही अजीब लगा। मतलब, और अगर वाकई में आप इतना इमोशनल हो रही थी तो ये क्लिप जिसने भी बनाई है, शर्म करिए, शेम ऑन यू। चाहे गोल्डी बिटिया हो, चाहे का नाम है, गुलवा बटवा हो, है ना। तो अपनी मम्मी को, अगर तुम्हारी मम्मी इतनी इमोशनल है, इतना ज़्यादा दहाड़े मार मार के रो रही हैं, तो उसका कैप्चर करना ज़रूरी है। शर्म करो। तुमको जाके अपनी मम्मी को ढंढास बंधाना चाहिए था, गले लगाना चाहिए था कि मम्मी मत रो। वो कह रही थी हम कैसे जीबे, का करबे, फलाना ढिमकाना, जो कि लोग इमोशनल होते हैं तो मुँह से निकलती ही बातें हैं। तो ऐसे में उस टाइम पे जाके तुमको उनको गले लगाना चाहिए था, चिपटाना चाहिए था। और आपने क्या किया? आपने क्लिप बना ली। अब चाहे गोलू रहा हो या गोल्डी रहा हो, पर बहुत वाहियात क्लिप लगी मुझे, और आप लोगों को भी उतना ही बुरा लगा होगा ये क्लिप देखकर। शर्म आनी चाहिए इन बच्चों को जो अपनी माँ को, मतलब इस टाइम पे ढंढास ना बंधा के उनकी वीडियो बनाना प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ऐसी क्लिप से तो देखो व्यूज़ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर मेन चीज़ है व्यूज़। और आप ये सोचो कि कितने बिजनेस माइंड हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगी, इस पर मुझे टीका टिप्पणी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे इनकी चालाकियों को आपको बताना है, इसलिए मैं इस पर टीका टिप्पणी कर रही हूँ। पर्सनली किसी के रोने के बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं लगता है ना, क्योंकि इंसान ऐसे तो नहीं रोता है। हाँ, इन्होंने भी ऐसे नहीं रोया, तो कुछ ना कुछ चीज़ें रही होंगी जो एकदम से फूट निकली, लेकिन जो चीज़ें बिजनेस माइंड से यूज़ की गई हैं, है ना, दहाड़े मार मार के जब वो रो रही थी, बहुत बैड फील हो रहा था। उसी क्लिप को पहले स्टार्टिंग में डाल दिया गया, और उसके बाद पूरी वीडियो देखो ताकि वो क्लिप कहाँ है तुम वहाँ जाके देखो। ये तरीका है, आइडिया है अपनी वीडियो की रीच बढ़ाने का। और पहले टाइटल पे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मम्मी पापा को याद करके बहुत रो रही हैं, आज पापा का मान है, कढ़ाई नहीं चढ़ेगा, हमारी सिंपल होली सेलिब्रेशन। तो कढ़ाई नहीं चलेगा, कोई बात नहीं जी। आप एक दिन अगर पकवान नहीं ना खाओगे तो कोई समस्या है? नहीं ना। कह रही थी कि मैंने फलाने से पूछा, ढिमकाने से पूछा, उन्होंने कहा ये पहला होली है तो इस पर तुमको नहीं चढ़ाना है। ये पहली होली कैसे होगी? क्या पिछली बार होली में दीपक जी थे? मुझे नहीं लगता कि पिछली बार दीपक जी होली में थे। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। तो पहली होली तो वो रही होगी। बाकी अगर हो सकता मैं कन्फ्यूजन में हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि ये पहली होली दीपक जी के ना होने की है या इससे पहले एक होली बीत गई है। तो अगर कढ़ैया नहीं चढ़ेगी उसको लेकर आप इतना इमोशनल हो रही हैं, तो रोज़ तो कढ़ैया कलवम चढ़ाती हैं, न जाने कितने पकवान बनाती हैं, फिर कढ़ैया को लेकर क्या समस्या है आपकी? ये चीज़ हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, और लगातार मैंने कई बार इसके रिगार्डिंग भी बोला है। बसंती जी, ये जो चीज़ें हैं आपकी, आपको भी पता है कि आपने ये सारी चीज़ें अभी एकदम तीव्रता के साथ इतने बड़े बड़े कढ़ाइयाँ मछली बना रही थी, तब लोग कहेंगे वो काम था, ऑफ कोर्स काम था, पर वहाँ आपके चेहरे पे ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही थी। एकदम से दिख रहा था कि आप उसके पीछे पगलानी हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा साटा में पैसा आ जाए उतने ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि होली के एक दिन पहले काम ख़त्म हो गया, तो एक दिन आराम किया, उसके बाद चलो परफॉर्मेंस कर लेते हैं, कि वर्षी में तो कुछ हमने किया नहीं तो होली में ही कर लेते हैं। परफॉर्मेंस ही मैं इसको दूंगी, कहूँगी, क्योंकि रियल होता है ना जब कोई चीज़,
चलो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके इंटेंशन कहीं ना कहीं जब आप रो रही थी तो निकले कुछ ना कुछ, भले आपने जानबूझ के कैमरा से क्लिप बनाई। और बच्चे तभी बनाए होंगे, अगर ये चाहती कह देती ये क्लिप नहीं लगेगी तो नहीं लगती। मजाल है इनके बच्चों की जो ये क्लिप लगा दे, पर वो क्लिप लगाई गई। मतलब कि भाई ये चाहती हैं कि क्लिप लगाई जाए, बिजनेस बढ़ाया जाए। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाना क्या उचित है दोस्तों? आप भी ना कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्या ये जो इनका तरीका है ये उचित है? मुझे भी बस आपके मुंह से सुनना है, क्योंकि मुझे जो फील हो रहा है क्या वो आपको भी फील हो रहा है? ये जानबूझ के चीज़ें कराई गई हैं और ढंढास बंधाने के लिए। पहले पूरी समस्या देखो इनकी। बच्चियाँ इनकी बढ़िया रंग में सराबोर, गुलवा तो ऊपर से नीचे बीच बीच में कलर छूटा था, बीच बीच में बचा था। और पिचकारी चलाने के लिए गोल्डी बिटिया एकदम व्यवस्था कर रही थी। सिर्फ कढ़ैया ना चला पाने की वजह से इतना ज़्यादा रोना आ गया। ये बात हमारे सिरे से गुजर गई ऊपर ऐसे, मतलब समझ में तो बिल्कुल नहीं आई। रोज़ कढ़ैया चढ़ती है, कल बना लेना। ऐसा कौन सा दुख दर्द था जो वर्षी के दिन नहीं फूटा, जिस दिन इंसान आपको छोड़ के गया, इस दुनिया में रहा ही नहीं, उस दिन ये दर्द नहीं फूटा और एकदम से आपका ये दर्द फूटता है। तो इस दर्द को हम क्या नाम दें? आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो में इनकी तैयारियां हुई हैं और भगवान जी को भी जो है गुलाल उलाल चढ़ाया है। गोल्डी बिटिया ने नहा धो के, बसंती जी भी बढ़िया आराम से फिरोजी वाली साड़ी पहन पहन के इधर उधर मंडराई हैं। 14 मिनट 48 सेकंड का वीडियो है। थंबनेल में भी इन्होंने जो है पिचकारी वाला भी लगाया है और गोलू पूरा रंग से सराबोर है। ये नहीं मना था, मतलब औलादे जाए के रंग में सराबोर हो सकती हैं, खुशियाँ मना सकती हैं, जश्न मना सकती हैं, और अम्मा दहाड़े मार मार के रो रही हैं। कैसे ना मुरादी औलादे हैं भाई साहब। माँ इतना दिहाड़ जिसकी मार मार के रोएगी उसको रंग खेलने का मन करेगा। इसीलिए मेरा पॉइंट ये है कि ये स्क्रिप्टेड है। बाकी जिसको जो बोलना है बोलेगा ही बोलेगा, है ना। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आके मुझे अभी यहाँ पे तौलें, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। पर हाँ, मुझे कोई जो बोलना है वो मैं हमेशा बोल के रहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर माँ इतनी इमोशनल है, इन बच्चों को क्यों दुख नहीं होता है? क्या इन बच्चों को ये हमेशा टाइटल डालेंगे? क्या टाइटल है? मम्मी पापा को याद करके बहुत रो रही हैं। तो तुमको पापा की याद नहीं आ रही है? तुम लोग पापा को एक बार भी याद नहीं करते हो? हमेशा टाइटल में यही होगा कि मम्मी फूट फूट कर रोई, मम्मी आज बहुत इमोशनल हो गई। नास पीटो, तुम लोगों को पापा की याद नहीं आ रही है? अच्छा, पापा थी तो अड़चने थे, कहीं ना कहीं अब छुट्टा सांड हो चुके हो, चाहे वो बिटौनी हो चाहे इनका लौंडवा हो, दोनों के दोनों एकदम घुमा करते हैं यहाँ से वहाँ। तो चीज़ें तो देखिए हमें दिख रही हैं, और हम फिर से कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आप उस चीज़ को समझो, और जो जनता जनार्दन है वो समझाने में पड़ी है। बसंती जी रोया मत करिए, आपके बच्चों को देखकर दुख होता है। अरे बच्चों को दुख नहीं है, इन मोहतरमा को दुख हो रहा है बच्चों को देखकर। बच्चे तो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत समझदार हैं और अच्छे भी हैं, देखकर खुश रहिए। और जो चला जाता है वो फिर कभी दोबारा नहीं आता, आपको खुश होता हुआ देखकर वो खुश होते होंगे, है ना। और बच्चों को देखकर आप भी खुश रहा करिए। गॉड ब्लेस यू। हिम्मत मत हारिए, रोकर उनकी आत्मा को जो है शांति नहीं मिलेगी। उनकी आत्मा को क्या शांति अभी मिली होगी? जीते जी तो शांति मिली नहीं, मरने के बाद का शांति मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता है। महादेव आपके साथ हैं हमेशा और हर समस्या का हल निकाल लाएंगे। लेकिन आप ऐसे मत रोया करिए, बच्चे हैं आपके, हर घाव भर देता है वक्त। जब माँ गुजर गई थी तो मुझे दुनिया बेमानी लगती थी। मैंने कपड़े तक खरीदना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने देखा मेरी माँ के सारे कपड़े लोग बेकार समझकर हटा रहे थे। सब बेकार लगने लगा था। पहला त्योहार में रोती थी, अब मैं कई सालों बाद फिर से ज़िंदगी जी रही हूँ। पहले की तरह हिम्मत रखिए। तो जिसने भी ये लिखा है उन्होंने अपने चीज़ों को कनेक्ट किया है। पर आप ब्लॉगर नहीं थी मैम, जो भी हैं आप, ये ब्लॉगर हैं और इन्होंने उसको मार्केटिंग समझ के रोया है और मार्केटिंग वाला फंडा अपना के भुनाया भी है पूरा वीडियो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में भी वो क्लिप लगा दी और लास्ट में भी क्लिप लगाई है। आप सबके पति को कवर बना लो, पुरानी बेडशीट के ऊपर सारी शर्ट लगाकर मस्त बनते हैं। अच्छा, तो इन्होंने कहा है कि अब सब जितने भी पति के जो भी कवर हैं शर्ट वर्ट उनकी बेडशीट के ऊपर सारी लगा लो, मस्त बनाते हैं।
अरे वो इंस्टाग्राम की रील होती हैं जिसमें दिखाते हैं। अब तुम और बसंती जी को रुलाने के लिए आइडियाज़ दिख रही हो। गोल्डी बेटा हमेशा पहले जैसे जो है दिया जलाते हैं, तिलक भोग लगाते हैं, घर में पानी चढ़ाते हैं। ये पूजा पाठ बता रहे हैं क्योंकि गोल्डी बिटिया ने कुछ गड़बड़ कर दिया है इनके हिसाब से, है ना। तो देखिए बाकी चीज़ें सारी सही करी गई, लेकिन इनमें ये जो चीज़ें लास्ट वाली रही ना, वो अब छोटी बच्ची है उसके हिसाब से जो समझ में आया कर दिया। गोल्डी आप दीपक के नीचे प्लेट रखो, नीचे आकर कागज़ खराब कर रहा है घी। तो कुछ लोग तरीके भी बता रहे हैं। जो भी है चीज़ें बदल जाएंगी वक्त के साथ, आपके हर घाव भर जाएंगे। अभी थोड़ा कठिन टाइम है। गोलू तो होली खेल कर आया है, माँ रो रही है। ये चीज़ तो मैं भी बोल रही हूँ कि वो तो रंग से सराबोर था, बनियान पहने था, ऐसे लग रहा था कि बनियान भी नोच नाच के खेल के आया है। बेटौनी खुद पिचकारी भर रही थी। बस माँ को ही त्रिया चरित्र करके थोड़ा सा दुख जताना होता है। इन औलादों को तो सच बताएं, कभी भी मुझे नहीं लगता कि इनको अपने पिता की याद आती है। अगर इनको अपने पिता की याद आती तो शायद ये याद करते ज़रूर। मेरी समझ में नहीं आता गोलू गोल्डी क्यों मम्मी को रोता दिखाते हैं। यस, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। फॉलोअर्स और लाइक लाने के लिए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अरे बीतती है जानता है तो यार वो रो के कैप्चर करके क्या यूट्यूब पे दिखाना ज़रूरी है? आप सबको पता है हम सब अपनी लाइफ में न जाने किन किन समस्याओं से घिरे रहते हैं। अभी मेरे साथ क्या सिचुएशन चल रही है क्या आपको पता है? नहीं पता है, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे हंसता हुआ देखते हैं। आपके साथ क्या सिचुएशन चल रही है क्या मुझे पता है? नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर अपना कीमती समय लेकर आते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट करके चले जाते हैं। पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, कहीं ना कहीं हमारी भी लाइफ में चल रही होंगी। हर किसी के लाइफ में एक समान लाइफ होती नहीं है। कभी कुछ इतना बड़ा आ जाता है कि समझ ही नहीं आता है, लाइफ बेमानी सी लगने लगती है, जीना बेमानी सा लगने लगता है। तो क्या हम वो सारा यूट्यूब पर लेकर आते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं? नहीं ना। तो फिर ये तो गलत चीज़ है, और ये गलत चीज़ हमें भी समझ में आ रही है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो इन्हीं लोगों को। मैं भी उनकी सपोर्टर हूँ, लेकिन बसंती जी को देखकर दिल टूट जाता है। उनको ऑन कैमरा नहीं रोला दिखाना चाहिए। बच्चे भी लगता है दिखाना चाहिए, इसलिए दिखाते हैं। क्यों दिखाना चाहिए? सिंपल सी चीज़ है, डॉलर बनाने के लिए दिखाना चाहिए, इसलिए दिखाते हैं। पापा का मन है मतलब, पापा का मन है मतलब। तो सप्ताह के जिस दिन परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का दिन होता है उस दिन मान होता है। और जिस दिन पड़ने वाला कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं, ना ही शुभ ना ही अशुभ काम किया जाता है। यदि उसी दिन किसी लड़का का जन्म हो जाए तो खानदान में मान खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ मान के दिन नया चूड़ी भी नहीं पहनते। तो बसंती जी ने तो ये बताया था कि सिर्फ इस बार नहीं मनाना है, पहला होली। हालांकि ये नहीं है। आप लोग ज़रूर मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। बाकी आप सबको क्या लग रहा है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।